हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। आज हम लोग एक इंग्लिश आरटीआई कॉपी का एनालिसिस करेंगे और कई सारे लोग डिमांड करते हैं कि इंग्लिश कॉपियाँ भी लाइए, लेकिन होता ये है कि ज़्यादातर हिंदी कॉपियाँ मिलती है, इसीलिए इंग्लिश लाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये कॉपी इंग्लिश वाली है और एक और कॉपी है जो कि कुछ ही दिनों में अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनका मार्क्स कितना है। तो देखिए यहाँ पे 36 मार्क्स मिला है 50 में, और इन्होंने अपनी डिटेल हाइड करने को कहा था, इसलिए हम इनका नाम भी शो नहीं करेंगे। ओके, तो देखिए इन्होंने 36 पाया है और क्या लिखा है इंग्लिश में। चलिए इनका हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे, समझेंगे क्या इनकी गलतियां हैं। और इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, यहाँ पर लैंग्वेज मेंशन करना पड़ता है, तो आप ये सब अच्छे से डिटेल भरिएगा ज़रूर। और क्योंकि इस तरह का आरटीआई कॉपी में अगर आप कुछ गलती करते हैं, आरटीआई कॉपी क्या कहें, ये आंसर शीट में अगर आप कुछ भरते समय गलती कर देते हैं तो फिर आपको 0 मिल जाता है। तो आपको क्या करना है कि सबको आराम से डिटेल को भरना है, और इसके लिए मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया हूँ। बिल्कुल सैम्पल पेपर है और ओरिजिनल जैसा ही है, तो आप उसको भर कर प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ओके, चलिए आते हैं लेटर पर। तो देखिए इनका है क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है, अथवा जो और होता है उसका क्वेश्चन नंबर ई। तो हमने कल ही देखा था एक और आरटीआई कॉपी में जिसमें कि मेंशन था क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन वैसे याद ही है कि एसबीआई मैनेजर को लिखना था, और यहाँ पे सब्जेक्ट देख लेंगे तो भी आइडिया लग जाएगा। देखिए इशूइंग ऑफ ए न्यू पासबुक, ठीक है, यानी एसबीआई मैनेजर को लिखना था। चलिए अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। ब्लॉक नंबर 10, लोधी कॉलोनी, न्यू दिल्ली, उसके बाद पिन कोड। तो जैसा होता है यानी कि सेंडर एड्रेस इन्होंने दिया है, उसके बाद डेट मेंशन किया गया है, और फिर ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, करोल बाग, न्यू दिल्ली, उसके बाद पिन कोड, ठीक है। तो सब कुछ ठीक है यहाँ तक। उसके बाद सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट है इशूइंग ऑफ न्यू पासबुक, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, या तो फिर आप इसमें थोड़ा सा हाइफन दे दें या फिर आप ये कॉलम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं सेमी कॉलम, और उसके बाद फिर सर के बाद कॉमा जरूर देना चाहिए। सर या मैडम भी आप लिख सकते थे, फिर भी आपने सर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर कॉमा आई एम प्रकाश, रेसिडेंट ऑफ लोधी कॉलोनी, ओके, ठीक है। आई एम ए कस्टमर, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आई एम ए कस्टमर और एन अकाउंट होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे इनका थोड़ा सा लगेगा कि कटा हुआ है, लेकिन ये इन्होंने इसको काटा नहीं है, ये लिखे हैं कि और एन अकाउंट होल्डर, ठीक है। तो आई एम कस्टमर और एन अकाउंट होल्डर ऑफ योर करोल बाग ब्रांच विथ एन अकाउंट ऑफ सेविंग इतना। अब देखिए एक चीज़, ये बड़े भाग्यशाली हैं कि इनका जो एग्जामिनर था उन्होंने 0 नहीं दिया। कारण है कि यहाँ पे इन्होंने इमेजिनरी वर्ड का यूज किया है, ओके। इमेजिनरी ये सब है, उसका भी यूज नहीं करना है, अदरवाइज 0 मिल जाता है। तो आप नसीब वाले हैं जो आपको ये 0 यहाँ पे नहीं मिला, अदरवाइज इस पे 0 मिल सकता था, ओके। चलिए आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो लोग नए हैं वो लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पर साफ साफ लिखा रहता है, देख पा रहे हैं आप, कि रियल और इमेजिनरी कुछ भी नहीं लिखना है कॉपी में। राइट, देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी रियल और इमेजिनरी, दैट इज नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस etc अदर देन नेम एंड एड्रेस गिवन इन द क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपके आंसर क्वेश्चन में दिया है उसके अलावा आपको कुछ और नहीं लिखना है। लेकिन आपने यहाँ पे एक नंबर लिखा है जो कि इमेजिनरी है, फिर भी सावधान करता हूँ आपको कि अगली बार से इस तरह का गलती ना करें, ठीक है। तो ये तो था अच्छा एग्जामिनर जिन्होंने इग्नोर कर दिया, पर कई सारे ढीठ किस्म के होते हैं जो माफ़ नहीं करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा आपका यहाँ पे मिस्टेक है ग्रामर का भी। देखिए अकाउंट ऑफ सेविंग इतना, ये आप लिखने के जगह पे लिख सकते थे कि हैविंग सेविंग अकाउंट, यहाँ पे लिख सकते थे होल्डर ऑफ सेविंग अकाउंट हैविंग अकाउंट नंबर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हैविंग अकाउंट नंबर डॉट डॉट डॉट, ये ठीक होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका
मिस्टेक है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। तो आई हैव लॉस्ट माई बैंक पासबुक ऑन 7 मई 2022, यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद इट इज़ लॉस्ट वाइल, अब देखिए यहाँ पे आपने इज लगाया है, इज का प्रयोग गलत है क्योंकि आपका जो है पास्ट हो चुका है। 7 तारीख को खोया है, आप 8 तारीख को लेटर लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पास्ट हो चुका है। और पास्ट के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, वाज या वेयर, तो यहाँ पे वाज लगेगा। इट वाज लॉस्ट, और कैसे खोया वो अब आप कारण बताइए तो अच्छा है। इट वाज लॉस्ट वाइल ट्रैवलिंग बाय बस, तो ठीक है, बस से ट्रैवल करते हुए खो गया, ठीक है, तो इट वाज लॉस्ट सही है। इसके बाद आई डोंट नो हाउ इट लॉस्ट, आई डोंट नो हाउ इट लॉस्ट बाय मी। यहाँ पर देखिए आपने वॉइस जो है, वॉइस का रूल को तोड़ दिया है। इट वाज लॉस्ट बाय मी, यहाँ पे वाज लगाना चाहिए था, इट वाज लॉस्ट बाय मी। और कैसे खो गया मुझसे ये मुझे नहीं पता, तो हाउ इट वाज लॉस्ट बाय मी ऐसे लिखना चाहिए था। और नहीं तो फिर आप सीधा सीधा लिख देते कि हाउ इट लॉस्ट, इतना पे भी हो जाता। ओके, तो थोड़ा सा आप ग्रामर पे ध्यान दें। आई डोंट नो हाउ इट वाज लॉस्ट बाय मी, एक्चुअली आई एम वेरी पंक्चुअल एंड डिस्टिंक्ट अबाउट द डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग, ठीक है, तो यहाँ तक आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। आपने बता दिया कि मैं डॉक्यूमेंट को संभालने में बहुत ही ठीक ठाक हूँ और पंक्चुअल हूँ। पंक्चुअल तो एक्चुअली टाइम को लेकर आता है, तो वो भी ठीक है, आपने अपने बारे में बताया। और इसके बाद फिर क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग, सो आई रिक्वेस्ट, अब आपने क्या किया यहाँ से, तो बता तो दिया कि हैंडलिंग, डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग में आप ठीक ठाक हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा और रीज़न देना चाहिए था। यहाँ पे रीज़न आपका बहुत कम है। छोटा सा आपने एक तो कारण बताया कि मेरा ट्रैवलिंग के दौरान खो गया, तो आप ये भी बताइए कि उसमें ये जो पासबुक आप ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्यों चाहिए आपको, और इसका ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो पूरा थोड़ा सा और डिटेल कम से कम आपको ऐड करना चाहिए था। और एक बात, आपने जब यहाँ पे चेंज किया तो पैरा चेंज करने के बाद एक लाइन का गैप छोड़ दें जब आप कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं, तो ठीक है। अब देखिए, सो आई, यहाँ पे काटा हुआ है शायद, आई नहीं है, इट्स है, ठीक है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू इशू अ न्यू बैंक पासबुक फॉर मी, सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है, पासबुक फॉर मी एट द अर्लीस्ट। ओके, यहाँ तक भी ठीक है कि जितना जल्दी हो सके मुझे एक पासबुक आप दे दें, प्रदान करें पासबुक। उसके बाद फिर देखिए आगे, इन फ्यूचर आई प्रॉमिस दिस मिस्टेक वुड नॉट बी हैपेंड, तो फ्यूचर में ये मैं, अच्छा, इन फ्यूचर आई प्रॉमिस, अब यहाँ पे इन फ्यूचर आई प्रॉमिस थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो आई प्रॉमिस ऐसे लिखना चाहिए था, आई प्रॉमिस को पहले लिखना चाहिए था, आई प्रॉमिस दिस मिस्टेक वुड नॉट बी हैपेंड इन फ्यूचर, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेटर होता। चलिए आगे देखते हैं। फॉर द प्रूफ ऑफ मी और कंसिडरेशन आई हैव बीन अटैच्ड, अब देखिए यहाँ पे आई हैव बीन अटैच्ड सम डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू बैंक एंड, तो यहाँ पे आई हैव बीन अटैच्ड ये पूरा ही गलत है। आई हैव बीन अटैच्ड का मतलब मैं खुद अटैच हो जा रही हूँ, ऐसा इसका मतलब हो गया। आपको तो डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो आप ऐसे लिख सकते थे कि सम डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अटैच्ड, ओके। तो आई को हटाकर, क्योंकि आई जो है सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आपको पता है कि बाई के बाद लगाया जाता है वॉइस में, ठीक है। तो जब यहाँ पे हैव बीन यूज कर रहे हैं यानी कि ये वॉइस बन चुका है और इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ये लास्ट में लगता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगना चाहिए था, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। ऑब्जेक्ट मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है। सम डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अटैच्ड रिलेटेड टू बैंक विथ, अच्छा विद दिस लेटर भी लिखना जरूरी है, देखते हैं आगे आपने शायद लिखा हो, रिलेटेड टू बैंक एंड आइडेंटिटी प्रूफ दैट इज पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड ओल्ड पासबुक जेरोक्स कॉपी, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली प्रकाश। चलिए, तो आपने ये चीज़ भी नहीं लिखा, थोड़ा सा इसको लिखिए कि लेटर के संग में इसको भी अटैच कर दे रही हूँ, ठीक है। तो
और ज़्यादा इस पर इफ़ेक्ट पड़ता और अच्छा आपको मार्क्स मिल सकता था। तो थोड़ा थोड़ा ये जो आपका गलती हुआ है, उम्मीद है कि आप इसको दोहराएंगे नहीं। और एक लाइन का गैप यहाँ पर भी आपको रखना होगा, ठीक है। जैसे ही लिखे थैंकिंग यू को एक लाइन का गैप देने के बाद लिखिए, फिर उसके बाद योर्स ट्रूली, और इन दोनों के बीच में गैप नहीं होता है, ध्यान रखें। इन दोनों के बीच में ट्रूली के जस्ट नीचे ही प्रकाश हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपने एन से लिखा है पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, जेरॉक्स कॉपी। तो ये चीज़ आपने अच्छा किया कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया अपना कोई भी डिटेल, जैसे कि डिटेल मतलब कि यहाँ पे आपने अपना अकाउंट होल्डर नेम लिख दे सकते थे, लेकिन पूरा नहीं, पूरा केवल प्रकाश लिखना था। और आप यहाँ पे अकाउंट नंबर, ओके, हालांकि जेरॉक्स दे रहे हैं तो फिर उसका भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ ठीक था, पर थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है कि आपका ग्रामर जो मिस्टेक है वो अगली बार से ना हो, ठीक है। किसके नसीब में कौन सा एग्जामिनर पड़ जाता है ये कोई नहीं जानता है। अभी हम लोगों ने पिछला ही क्लास में देखा था कि एग्जामिनर अच्छा था और उन्होंने बढ़िया से चेक किया था तो 44 मार्क्स दिया था। अब यहाँ पे अगर एग्जामिनर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता तो फिर आपको इसके लिए 0 दे सकता था। तो इसीलिए उम्मीद है कि आप इस गलती को फिर से नहीं दोहराइएगा, ओके, और ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, कैसा लगा दोस्तों आपको, ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आने वाले दिनों में भी और कुछ RTI कॉपी है जो कि जल्द ही अपलोड की जाएंगी, तो बने रहें चैनल के संग। थैंक यू।